हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात शुरू कहाँ से होगी और कहाँ जाकर ख़त्म होने वाली है, यह आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा और अच्छी ज़रूर लगेगी। और शायद चैनल को सब्सक्राइब करने पर मजबूर भी कर दें, और नहीं तो कर दिया कीजिए यार, यह हौसला अफजाई के लिए ज़रूरी है। आइए बात शुरू करते हैं। आप लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब को देखा होगा मुमरा में। अरे भाई, लोग तो शहर शेख के कैसे हराया वाले और हरा रंग वाले बयान से ही बिलबिला रहे थे। अब इम्तियाज़ जलील साहब ने दोबारा बुलवा दिया। वो तो छोड़ो, सिर्फ मुमरा की क्या बात, पूरे महाराष्ट्र में हरा रंग, इसको कहते हैं आग में घी डालना। नहीं, ये मिसाल सही नहीं होगी। इसको कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, इसलिए कि इस बयान से बहुत लोगों की पहले से जली हुई थी और उस पर से इम्तियाज़ जलील साहब ने आगे बढ़ते हुए पूरे स्टेट में हरे रंग की बात कर दी। लेकिन यहाँ कई बार बात क्लियर किया जा चुका है कि ये बात पॉलिटिकल है। मजलिस के रंग यानी कि AIMIM के पार्टी झंडे के रंग की पार्टी को और पूरे प्रदेश में देश में फैलाने की बात है, किसी धर्म की मजहब की बात है ही नहीं। मैंने सुना था वो एक बोल रही थी कि यहाँ यानी भारत में सिर्फ भगवा और नीला चलेगा, जिसको हरा करना है वो पाकिस्तान चला जाए। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस विचार वाले लोग शायद देश के झंडे को यानी कि तिरंगे को नहीं मानते हैं, इसलिए कि तिरंगे में भी हरा रंग है। तो अगर कोई सही बात करने वाला होता तो यही कहता कि ये भारत है, यहाँ सारे रंग रहेंगे। अगर बात रंग की ही है तो ऐसे तो ये पार्टी के झंडे के कलर का मामला है, तो इसको मजहबी रंग, धार्मिक रंग, कम्युनल रुख देना सरासर गलत है। बहरहाल मैं ये बता दूं कि कोई रंग किसी एक मजहब धर्म की जागीर नहीं है। ऐसा होता तो सारे मुस्लिम देश के झंडे पूरे के पूरे हरे होते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भारत देश के तिरंगे में भी 3 कलर है, जबकि आप मक्का मुकरमा चले जाइए, बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहे जाने वाले काबा का गिलाफ काले कलर का है। हज और उम्रा के लिए सिर्फ सफ़ेद रंग का ही अहराम बांध सकते हैं। ऐसे मैंने सुना है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद कलर के लिबास ज़्यादा पसंद थे। वहीं उनके नवासे की बात किया जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रेड कलर, जबकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हरे कलर का पोशाक पसंद किया था। भारत में साबिर पिया के मानने वाले, या यूं कहा जाए कि उनके मुरीद लोग भगवा कलर पहनते हैं, इसको साबिर पिया का रंग मानते हैं। तो मैंने इसलिए बोला कि कोई रंग किसी मजहब, किसी धर्म का इतना मखसूस नहीं है कि इस कलर का मतलब है कि उस धर्म का। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर मैं पार्टी झंडे की बात करूं तो सही है कि हम पार्टी को पूरे देश में मजबूत करना चाहेंगे, तो उसका कलर भी देश में दिखेगा। ऐसे तो सबसे अच्छा है वाइट, ग्रीन, ऑरेंज यानी कि तिरंगा, अपने भारत देश की आन बान शान तिरंगा। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। मैंने जब से होश संभाला है मदरसों में भी तिरंगा फहराते हुए देखा है और स्कूल में भी। अपनी वीडियो के ज़रिए जो कुछ भी हम पॉलिटिकल बात करते हैं वो अलग है, जिसका दिल करे, जिसको जो पार्टी अच्छी लगे उसको सपोर्ट करें, लेकिन इंसानियत सबसे पहले। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कहेंगे कि यहाँ पे मजहब ही क्यों यूज़ हुआ है, धर्म क्यों नहीं। तो अरे भाई, शायर ने उर्दू इस्तेमाल किया है। सच है ये कि आप अभी गूगल ट्रांसलेट कर ले भाई, ओपन करो गूगल, मजहब लिखो, उसका तर्जुमा हिंदी में अगर करोगे तो ट्रांसलेट में धर्म ही आएगा, और धर्म लिखो, उसका उर्दू करोगे तो ट्रांसलेट में मजहब ही आएगा। तो सब एक ही है, धर्म मजहब, बस लैंग्वेज का, जबान का फ़र्क है। तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई। तो अब तो ऐसे ऐसे बाबा लोग निकल गए हैं कि छोटी छोटी बात को पकड़ के कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों। अरे भाई, ये ज़बान है, जिस ज़बान को में शायरी की गई है वो उस ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उर्दू अदब वाले हैं तो उर्दू में लिखेंगे, हिंदी वाले हैं तो चलो हिंदी में लिखेंगे, तो धर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे तो उसका जो इंग्लिश जो अपनी ज़बान में लिखेगा तो माने सबका वही हुआ। आप धर्म कहिए, उसका उर्दू करके देख लीजिए, मजहब आएगा। आप मजहब लिखिए, उसका हिंदी करके देख लीजिए, धर्म आएगा। तो लोग छोटी छोटी सी बात को गलत तरीके से पेश करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि इनका काम लोगों को सही रास्ता दिखाना होना चाहिए। लेकिन ये लोग ही आजकल के ज़माने में लोगों को सबसे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फूट डालना, यानी कि एक दूसरे में तासुब पैदा करना, मेल मोहब्बत पैदा करना इन लोगों ने नहीं सीखा है। तो बहरहाल एकता ज़रूरी है, हम सब भारतीय हैं और आपस में जब तक मिलजुल के रहेंगे तभी हमारा देश जो है तो आगे बढ़ेगा, देश का नाम और रोशन होगा। नहीं तो आपस में ही अगर से
ना इत्तेफाक़ी होगी, आपस में ही अगर से लड़ेंगे झगड़ेंगे, आपस में ही मेल मोहब्बत नहीं रखेंगे, तो इसका फ़ायदा हमेशा तीसरे को हुआ है, यानी कि कोई तीसरा बीच में फ़ायदा उठाता है। तो हमें कहीं भी हो मिलजुल कर रहना ज़रूरी है, पहले की तरह। पहले के ज़माने में कितना मेल मोहब्बत थी, कोई इतना भेदभाव कुछ भी नहीं, कौन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, ठीक है, जो जिस मज़हब को जिस धर्म को मानने वाला है उसको फॉलो करेगा, उस हिसाब से अपनी इबादतें करेगा, अपनी पूजाएं करेगा, अपना सब कुछ करेगा जो भी है, लेकिन इंसानियत के नाते सब दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे से मेल मोहब्बत रहते थे और रहना चाहिए। और अभी भी ऐसा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे इन लोगों ने बिल्कुल माहौल को बदल कर रख दिया है। तो बहरहाल इन जैसे पाखंडियों के चक्कर में नहीं आना चाहिए और सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।